कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। सुना नहीं तुमने? जाओ। अरे अहमद बीबी, अच्छा बीच में छोड़ के चली तो नहीं जाओगी ना? फिर हमारी प्रॉब्लम हो जाए। नहीं जीजी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे नुसरत, फिर भी तुझे नसीहत करूंगी, इस लड़की पे नजर रखना। ऐसा ना हो काम करते करते कोई और सा काम कर जाए। वो अपने वादे से फिर गया है। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। इंतजार कर रही थी। क्यों? ये वही जोड़ा है जो आपने लाके दिया था, मैंने पहन लिया। अच्छी लग रही हो ना? हाँ अच्छी लग रही हो। इतना सा जुमला, इतना ज्यादा तैयार हुई थी मैं। उतार देती हूँ ये कपड़े। कोई बंदा दो अच्छी बातें कर लेता है, मीठी बातें कर लेता है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है तुमने, शुक्रिया। पप्पू मेरी मेहंदी इतनी कम क्यों और आपकी इतनी ज्यादा क्यों? हो आपके हाथ भी तो इतने मुन्ने मुन्ने से है ना, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी मेरी गुड़िया के हाथों पर। जी बेटा। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में जरा। अच्छा बेटा बात सुनो, हाँ। वो हार और गजरे लाना ना भूलना। आप उसके लिए बेफिक्र हैं, मैंने बोल दिया है, वो शाम तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है? तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा का फोन आया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जाना घर में इतना काम पड़ा हुआ। मैं जानती हूँ शादी वाला घर है, लेकिन मैं बस यूं जाऊंगी यूं वापस आ जाऊंगी। बहुत घबरा सा रहा है, बस देख के तसल्ली हो जाएगी। आना जाना बस। शाहब बेटा तुम इसे जरा रहमत के पास उतारते हुए चले जाओ। मुनव्वर को बोलिए उसके साथ जाएगी तो शाम तक जल्दी वापस आ जाएगी। ठीक? लेकिन बेटा मुनव्वर तो सुमेरा को और उज़मा को बाजार लेकर गया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो। जाना बासु, ये कुछ पैसे हैं, ये रहमत को दे देना और उसे कहना अपना ख्याल रखे। बहुत और जल्दी आ जाना। बहुत शुक्रिया। तो जाओ, तुमसे कह रहा हूँ, उतरो, जाओ और शाम में जल्दी वापस आ जाना। अम्मी इंतजार कर रही हूँ। शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मेहंदी लगवाई है। अच्छी लग रही ना? तो लगवाया करो ना, बहुत अच्छी लगती है तुम पे। हाँ लेकिन मेहंदी लगवाने के लिए कोई मौका महल भी तो होना चाहिए। बगैर मौके के ही लगवा लिया करो, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। उसे पता है इसे मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा लगता था, अब पता नहीं क्यों नहीं लगवाती। अपने हस्बैंड के लिए लगवा लिया करो।
अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आज किस तरह निकल के आ गई है? बस आ गई। हाय, आज तो 100 काम थे माँ, उन्होंने आने कैसे दिया तुझे? हाँ थे काम। उधर से कोई फोन आए तो कह देना कि तेरी तबीयत खराब थी, तूने फोन करके बुलाया है। अरे आना जरा बाहर। क्या है? झूठ बोल रही है ना? देख इधर देख, मेरी आंखों में झूठ बोल रही है ना तू? एक तो तू पीछे पड़ जाती है, पता नहीं क्या है, बहुत बुरी आदत है तेरी। ये पकड़, बड़ी भी नहीं दी है। जा रही हूँ मैं अब, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही है? मेरी गल तो सुन जा। अल्लाह जाने किन चक्करों में पड़ गई है ये। क्या बीबी जी ने दिया? बस 2 नोट? नहीं बता तो जा, ये 2 नोट दिए बस। जाना, तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? मैंने तो जी काम करना होता है, मैं कैसे लगा सकती हूँ? ओह अच्छा अच्छा। लेकिन लुबना, तुम तो कह रही थी कि मेहंदी आधे घंटे में सूख जाती है। हाँ वैसे सूख तो जाती है। इधर आओ। ये लो पैसे और मेरी तरफ से जाके तुम मेहंदी लगवा लो। बहुत शुक्रिया जी। कितनी खुश गई है। अच्छा, किसी और को लगवानी है? मैं जाऊँ? मेरे भी लगवा दीजिए बाजी, प्लीज मेरे भी लगवा दीजिए। हाँ, थोड़ी सी मेहंदी लगवा लो। हाँ हाँ, जाना, आओ बैठो। अच्छी सी लगाना है इसको। अच्छा, आप इसमें से डिजाइन पसंद कर लें जो आपको लगवानी है। डिजाइन आप अपनी मर्जी से लगा दें, बस ना बीच में एस लिख दीजिएगा। ये एस से किसका नाम शुरू होता है? उसका जो मेरे दिल पे राज करता है, जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी बितानी है, लिखा देना। ओहो, आज तो पक्का मालूम हो गया है, बहुत फिल्में देखती हो तुम। बस जी लिखा दे, बस एस लिखना ना भूलिए। हाँ तेज से हाथ चलाओ, इधर नीचे से। हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। ये करने के बाद ना वो किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी धो देना। हाँ धो दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा डस्टिंग भी कर देना। हाँ डस्टिंग भी कर दूंगा, जाना। उधर उसके नीचे से। क्या हो रहा है यहाँ? बड़ी भी जाना ने बुलाया था मुझे। क्यों बुलाया था तुमने इसे? मेहंदी लगवा ली थी तो इसलिए काम करवा रही थी। पता नहीं था ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं। फिर क्या जरूरत थी मेहंदी लगवाने की? खाला भी दिल चाह रहा होगा बेचारी का, आखिर उसके सीने में भी दिल है ना। बड़ा आया हमायती बन के, उसके सीने में रखे दिल की भी फिक्र होने लगी, और तुझे क्या जरूरत थी चौंचलों की? आरिफ साहब ने पैसे दिए थे, कहा था मेहंदी लगवा लेना, इसलिए लगवा ली। आरिफ से ज्यादा तो बेवकूफ और रहमदिल कोई नहीं। पूछोगी मैं उससे भी। और हाथ धो जाके मेरे कपड़े रखे, उनको इस्त्री कर। और तू खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें यहाँ देखा इसके साथ, हैं? और कोई जरूरत नहीं है कोई चक्कर चलाने की। रुकैया के घर में यही सब कुछ हुआ था, बोल दिया था रुकैया से मैंने। तेरा ड्राइवर मासी को लेके निकल जाएगा, समझ नहीं आई रुकैया, लेके भाग गया वो भी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ज़बान दराजी की जरूरत नहीं है फिर। चल निकल तू यहाँ से। जी खाला भी। और मेरे कपड़े इस्त्री करके नुज़्ज़त के कमरे में लेके आ जा। बड़ी आई, एक से एक काम चोर पे।
जाना, क्या है? तुम खाला भी की बातों का बुरा मत मानना और ये मेहंदी भी मत धोना, ठीक है? तुम कपड़े मुझे ला देना, मैं बाहर से इस्त्री करवा के ला दूंगा तुम्हें। ठीक है। सुमेरा, मुझे लग रहा है उसने कुर्ता थोड़ा टाइट बना दिया यार। कोई टाइट नहीं है, इतनी अच्छी फिटिंग आई है। सीरियसली? सीरियसली। ये बाजुओं में देखो ना। तो जिम का कमाल है। लो जिम। हाँ क्या हुआ? हेयर तो जाए। ये नहीं पीपीसी ने भिजवाया है। ये दे दो। नहीं नहीं मुझे दो, पहना देता हूँ ना तुम्हें। हाथ ला। तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? जी। लो हाथ। चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी तुमने? इतना कुछ पहना है, अब चूड़ियां भी पहन लो। नहीं नहीं पहनो, अच्छी लगती हैं। वैसे इस लड़की की मौजूदगी में ना मुझे अजीब कोफ्त होने लगती है। ये तू साथ। अच्छी तो है, इतनी सबका ख्याल रखती है। चलो तैयार हो, नीचे आओ फिर। वो क्या समझते हैं अपने आप को? किस तरह से बात कर रहे थे उसके साथ, और एक नजर भर के भी नहीं देखा। अरे यार वाह जाना, तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया जी। कोई बात नहीं। अच्छी लग रही है आज। क्या जरूरत है उसकी तारीफ करने की? कोई बात नहीं, अच्छी लग रही थी तो मैंने उसकी तारीफ कर दी। गॉड सेक यार, इन लोगों की तारीफ करना इतना जरूरी नहीं होता। अरे लेकिन इनका भी दिल होता है। कोई बात नहीं, बेचारी खुश हो गई होगी। या चलो चला। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ये अगर सीधी उंगली से नहीं निकला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। मुझे बचपन से दुल्हनें बहुत पसंद थी। हर शादी में घुस जाया करता था सिर्फ दुल्हन देखने के लिए। आज से पहले मैंने बहुत सी दुल्हनें देखी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन आज तुम्हें दुल्हन बना देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुमसे प्यारी, तुमसे अच्छी कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तुम बहुत प्यारी लग रही थी आज।
ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी और आपा भी बहुत हसीन लग रही थी। तुम्हारी आपा आरिफ भाई के लिए अच्छी होंगी, उन्हें अच्छी लग रही होंगी। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के लिए, और मेरे लिए तो तुमसे प्यारी कोई भी दुल्हन नहीं थी, तुम ही सबसे प्यारी। दिल चाह रहा था कि तुम्हें सामने बिठाकर सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूं। खैर ऐसा मुमकिन नहीं था। क्यों? ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? मैं तो जब चाहूं तुम्हें देख सकता हूँ। कैसे? तुम अभी भी मेरे सामने हो। मतलब ये कि जब चाहूं तुम्हारी पिक्चर्स देख सकता हूँ, मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप में। तुम अब मेरे पास हो। अच्छा, तो आपको वैसे मेरी तस्वीरें देख देख कर गुजारा करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं कल ही आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं अहमद, आप ऐसा मत करिएगा, अम्मी और शाहब भाई बुरा मान जाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? अब तुम मेरी अमानत हो उनके पास, जो मैं चाहूंगा वही होगा। आप ऐसे यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं चाय सबको देती हूँ। जाना तुम प्लीज जाओ और दानिया के लिए पराठा बना दो। भूख लगी थी इसको। अहमद की अम्मी तो उस्मा पे फिदा ही हो गई थी। हमारी उस्मा है ही इतनी प्यारी। हाँ, और मेकअप भी कितना अच्छा हुआ था ना। वैसे अहमद सीरियस लग रहा था कि जैसे अभी रुखसत करके साथ ले जाएगा। लेकिन पेपर्स तैयार होने में तो टाइम लगेगा। इसका मतलब है जैसे ही पेपर्स आएंगे वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरी उस्मा मुझे दो। मैडम आप ये चाय खत्म कर लें तो फिर हम चलने की करें हैं? आरिफ अभी नहीं, बहुत थक रही हूँ मैं। क्या मतलब है, और कितने दिन यहाँ पे रहना है? अरे बेटा, कल आराम से चले जाना ना, इतनी जल्दी किस बात की है? ऐसा करते हैं कल दोपहर के खाने के बाद घर चलते हैं, सही है? मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं, मुझे पैसे दिए कि मेहंदी लगवा लेना। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। आज जाना है, खामोश खामोश क्यों? इधर आओ तुम मेरे से। नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वो अपने वादे से फिर गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी रात? बहुत अच्छी नींद आई। गुड। कहाँ हैं आप? मैं बस अभी घर से निकला हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वहीं तरफ आ रहा है।
क्यों? तुम्हें देखते हैं, तुमसे मिलने, बस थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। अरे किया भी कुछ नहीं, फिर भी इतनी थकन हो गई है कि सारी रात नींद नहीं आई मुझे। पता है, अम्मा बता रही थी कि बेटियों की जो माएँ होती है ना, जब बेटियों की शादी होती है तो माएँ बहुत परेशान होती हैं, बहुत टेंशन होती है उनको। हाँ, टेंशन तो बहुत थी। अब आप ठीक है ना? अरे तुमने इतनी अच्छी मालिश की है ना कि सारी थकन उतर गई है, खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। सारे काम खैर खैरियत से हो गए ना, इसलिए आपको कोई टेंशन भी नहीं है अब। ये तो है। अच्छा जाना, अब बस करो, तुम थक जाओगी, ये ना हो कि मुझे ठीक करते करते तुम बीमार पड़ जाओ। मेरी फिक्र ना क्या करें आप। हाय क्यों ना करूं, तुम भी किसी की बेटी हो। अम्मा ने बताया था आप बहुत अच्छी हैं। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप, और जब पास हो ना तो बड़ी अपनाइयत सी महसूस होती है आपके पास आके। अच्छा चलो बस करो, जाके अपने हाथ धो लो और आराम कर लो अपने कमरे में जाके। ठीक है जी। चुटकी थी, ये लो। कहाँ जा रहे? मैं बाहर तख्त में बैठी हूँ, आके मेरे सर में भी तेल लगा दे। बड़ी थकन हो गई, अरे थकन हो गई। अरे आओ बेटा। आंटी चली गई खाला भी मुनव्वर के साथ? हाँ बेटा वो तो चली गई, लेकिन ये देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम अहमद, कैसे हो? आई एम गुड। आओ बैठो यार। अरे बेटा आराम से सोफे पे बैठो। जी। शहाब भाई, भाभी, आपा नजर नहीं आ रहे? देख लो यार, तीनों मुझे सोया हुआ छोड़कर रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम करने चले गए। अरे बेटा तुम सो रहे थे तो लुबना ने मना कर दिया था तुम्हें जगाने से। वैसे आरिफ भाई आपा आपका बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ यार ये बात तो है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा बेटा ये बताओ अम्मी कैसी हैं? ठीक थी आंटी, आपको सलाम कहा है उन्होंने। वालेकुम सलाम। अरे उनको साथ ले आते तो बहुत अच्छा होता। आंटी घर में बहुत काम फैले हुए थे, मसरूफ थी, वरना ले आता उन्हें भी साथ। हाँ वैसे अभी तो मसरूफियत और रहेगी। जी, मैं आपसे एक इजाज़त लेने आया हूँ आंटी। इजाज़त? मेरे दोस्त मुझे और उस्मा को खाने पे ले जाना चाहते हैं। बेटा इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें शहाब से पूछकर ही दे सकती हूँ। क्यों आंटी, इसमें क्या हर्ज है? बेटा हर्ष तो कोई नहीं, लेकिन दुनिया बातें बनाती है। अरे आंटी इन दोनों का निकाह हो चुका है, दुनिया को बातें बनाने का जवाब ही पैदा नहीं होता, आप फिक्र मत करें। बताओ अहमद कब लेके जाना? कल का कह रहे थे दोस्त। डन, कल तुम आके उस्मा को ले जा। थैंक यू आरिफ भाई। यू वेलकम बॉस। और आप सुनाए आरिफ भाई, काम कैसे जा रहा है? काम अच्छा जा रहा है यार, बस ये शादी का। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, इलायची वाली। थैंक यू सो मच। उस्मा बीबी को बुलाऊं, मिलना है? अरे नहीं नहीं, उस्मा को सोने दो और तुम जाओ जाके दोपहर के खाने का इंतजाम कर लो। अभी तक सो रही है उसमें? हाँ बेटा। क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारे दूल्हा भाई पे? कोई बात। पता नहीं कहाँ रह गए शहाब, तू तक नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही। बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाला भी चली गई अपने घर, बड़ी बेगम साहिबा सो रही है, आराम कर रही हैं। शाब साहब नहीं आए, खाना लगाना था। नहीं मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, लुबना को भी नहीं होगी। हाँ मुझे भी नहीं है भूख, बस शहाब आ जाते हैं फिर खाना खाते हैं साथ। शुक्र है आपको घर आने का ख्याल तो है।
वैसे आपकी चच्ची जान के भी घर हमने मिठाई भिजवा दी, आपके लिए वो बहुत सारा प्यार और सलाम दे दी। वालेकुम सलाम। अच्छा आओ इधर आके मेरे पास बैठो ना, मैं बोर हो रहा हूं। आरिफ प्लीज, पता है मैंने बाहर से बंद कबाब खा लिया था, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं तो आधा घंटा सोने जा रही हूँ। यार ये क्या मजाक है? आरिफ प्लीज, मैं सोने जा रही हूँ ना, फिर आगे बात करती हूँ आपसे। हद हो गई है वैसे। अब मैके में मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही। पता नहीं अपने कमरे में जाके टीवी क्यों नहीं देखता, जम ही गया यहाँ पर। ये चेक के बताएंगे कैसा बना? हाँ यार, वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी हुई है, चेक करते हैं। वाओ, जवाब नहीं है, दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। तो चूम लेना मेरे हाथ। वैसे भी आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगे हैं, मेरा कितना ख्याल करते हैं, इतनी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं। मुझे पैसे दिए कि मेहंदी लगवा लेना। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करे, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। क्या खुदा के लिए ऐसे नहीं करे, मैं कब से आपको देख रही हूँ, आप यही कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं शरीफ घर से आई हूँ, मैं कहीं नहीं दिखाऊंगी अपना। मत करिए, अगर आप कुछ कर लेते तो मैं कहीं भी अपना मुंह न दिखा सकती। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं लुबना बाजी को बता दूंगी। क्या 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 बात कर रही हो तुम? क्या बात कर रही हो तुम? नहीं प्लीज मुझे जाने दे, मैं बता रही हूँ उनको। नहीं, एक मिनट, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो, अगर आरिफ से कोई गलती हुई है तो ये माफी मांगेगा तुमसे, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट रिजॉल्व दिस मैटर एंड से सॉरी, वरना लुबना को बता देखिए। मैंने कुछ नहीं किया। आरिफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, से सॉरी टू हर, रिजॉल्व दिस मैटर। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, माफी मांगो तुम। I'm sorry. किसी बात माफी मांगने की नहीं है। मैं अपने घर से मजबूरी से निकल के आई हूँ, घरों में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है, मैं अपनी इज्जत के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं आप सब भी शायद ऐसे ही है। जाना, देखो जो भी हुआ उससे भूल जाओ। मैं वादा करता हूँ आरिफ आइंदा तुमसे कोई बदतमीजी, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम लुबना से या इस घर में किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। घर का मामला, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। सिर्फ आपकी खातिर किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच। तुम जाओ किचन में, ठीक है? किसी से बात नहीं करना, कोई बात हो मुझसे करना, ठीक है? आपसे कहीं? हाँ। तुम यहाँ हो आरिफ। आपने मुझसे माफी मंगवाई? लिसन, मजबूरी थी। आपको क्या लगता है मैं इतना घटिया इंसान हूं, इतना गिरा हुआ हूं कि घर में काम करने वाली के साथ? नहीं, तुम्हारा ऑफिस वाला मामला पहले भी हो चुका है। उस लड़की के साथ तुम्हारा नाम बहुत बदनाम हुआ था, और जिस तरह से हमने लुबना को संभाला था मैं जानता हूं। अब अगर ये बात सामने आती है तो सारी पुरानी बातें निकल के आ जाएंगी। लुबना को समझाना संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस लड़की के साथ या इस जाना के साथ? नहीं, मुझे तुम पे कोई शक नहीं। सबसे पहले ये बात क्लियर करो, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि उस ऑफिस वाली लड़की के साथ या जाना के साथ तुमने कोई गलत बात नहीं की होगी। लेकिन ये जो तुम्हारी बेतकल्लुफी वाली आदत है, किसी ना किसी दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें। प्लीज, लेकिन अपनी आदत को बदलो और मेरी बात समझो। आप सोचना इस बारे में। हाँ, आज जाना इतनी खामोश खामोश क्यों? अरे बेटा, थक गई होगी है? आरिफ, क्या हो गया आपको? आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, ये लीजिए ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम ये चाय खत्म करो, घर जाके बहुत जरूरी काम करना है मुझे।
ठीक है, हम थोड़ी देर में चलते हैं। लुबना, बेटा जाते हुए ना अपना जेवर साथ लेते जाना और याद से सुबह लॉकर में रखवा देना। जी अम्मी, कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करूंगी, आरिफ के साथ जाके सारे जोड़ ली लॉकर में। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया है? क्या हरकत की तुमने? मैंने क्या किया है? इधर आओ तुम मेरे से। नहीं, इधर कहाँ आओ तुम। लेके जा रहे हो मुझे? छोड़े। ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने क्या किया? खुद बहाना ढूंढा, मुझे अपने करीब लाई, मेरा हाथ थाम लिया, और फिर जब शहाब आया तो मुकर गई उसके सामने। क्यों करवाई मेरी इतनी बेइज्जती, क्यों? आपके हाथ थामने की हिम्मत मुझे कहाँ से मिली? आपने दी ना, और आपके करीब आने का हौसला भी आपने दिया ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? लोगों के चेहरे, उनके अंदाज, उनकी नजरें मैं भी पहचानती हूँ। पहली नजर में अच्छी लग गई थी मैं आपको, फिर चाहने लगे और मोहब्बत हो गई है आपको मुझसे, और कोई बात नहीं है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पता है तुम्हें? मैं तो लड़की हूँ, इसलिए सब कुछ बोल दिया, सारी बात आप पर डाल दी, लेकिन आप तो मर्द हैं। आप किससे खौफज़दा हो गए? लोगों से, मुझसे, या फिर खुद से? मैं किसी से खौफजदा नहीं हूं, और ये जो तुमने हरकत की है ना, अभी मेरे जाने से पहले शहाब के सामने कबूल करनी होगी, माफी मांगनी होगी मुझसे। अच्छी लगी मुझे आपकी मर्दानगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये सब कुछ जो आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के खींच कर यहाँ ले आए, इतना गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे, इस गुस्से में भी ना मुझे अपने लिए प्यार नजर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब सबके सामने चलते हैं और सबको बता दें आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आ जाए। दूर रहना मुझसे, और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं अपने सामने। सारी गोलियां तो तुमने खेली हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। आरिफ, चाय? हाँ, चाय? थैंक यू। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। मैं नोट कर रही हूँ जब से आप अम्मी के घर से वापस आए काफ़ी खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है, सब सही है। पूरे रास्ते भी आप खामोश रहे, ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच रहे हैं। कोई बात बुरी लग गई है क्या आपको? नहीं, मैं क्यों खामोश होऊंगा, बस थका हुआ हूं, और कोई बात नहीं है। आरिफ, कोई तो बात है ना,
वहाँ पे कोई बात हुई है? प्लीज बताइए मुझे, क्या बात है? लुबना प्लीज, कोई बात नहीं हुई है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें तो ये बात पता है कि मुझे किसी और जगह पे नींद नहीं आती है, बस यही मसला है, थका हुआ हूँ। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाएं। और मैं सोच रही थी कि आपकी पसंद का दम का कीमा बना लूं। आप काफी दिनों से कह भी रहे थे ना, पेट भर के खाएंगे तो आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। मैं रात को अपनी जगह पे अपनी नींद पूरी करूंगा ना तो मेरी थकन उतर जाएगी। और रही खाने की बात, तो वो तो तुम नहीं बनाओगी। क्यों? इसका मतलब है कि आज हम खाली पेट सोएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, तुम भी थकी हुई हो। मैं खाना ले आऊंगा या फिर बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, तो ये गिफ्ट मेरी एमन ने दिया। पप्पू जल्दी करें ना, खोले। खोल रही हूँ। ठहरो दानिया, सब्र कर लो बेटा। वाओ, डांसिंग कपल। मम्मा ये क्या है और इसमें छोटी सी डॉल क्यों है? ये आपकी उज़मा पुप्पो है, और ये जो ब्लैक कोट में है ना, ये है अहमद अंकल। के लिए ये ज्यादा ऐसा मत करें, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। क्या बकवास के कर रही लिए हो ऐसे तुम? नहीं करे, मैं कब से आपको देख रही हूँ, आप यही कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं शरीफ घर से आई हूँ, मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगी अपना? मत करिए, अगर आप कुछ कर लेते तो मैं कहीं भी अपना मुँह न दिखा सकती। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं लुबना बाजी को बता दूंगी। आपने मुझसे माफी मंगवाई? आपको क्या लगता है मैं इतना घटिया इंसान हूं, इतना गिरा हुआ कि घर में काम करने वाली के साथ? पापा, जी बेटा। पापा मेरी शादी कब होगी? ये अचानक से आपको अपनी शादी का ख्याल क्यों आ गया? तो आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। मुझे दुल्हन बनना है। अरे मेरी जान, अभी से क्यों दुल्हन बनना है आपको? क्या हुआ ये बताओ। पप्पू को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, मुझे गिफ्ट भी नहीं मिले। अच्छा, आपको गिफ्ट चाहिए, तो बेटा उसके लिए आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने होंगे। जितने अच्छे नंबर्स आएंगे उतने ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। वैसे चाहिए क्या आपको? मुझे डांसिंग डॉल चाहिए, वो जो पप्पू की फ्रेंड ने दी थी, जो चाबी चलाते हैं उससे वो चार्ज हो जाती है, उसमें म्यूजिक भी होता है। वो जो गोल गोल घूमती है, दैट्स इट, मिल जाएगी। ओके? इसलिए शादी अभी जरूरी नहीं है, अभी पढ़ना है। हाँ, डांसिंग डॉल के लिए शादी करेंगे आप। आइए। जी साहब, मैंने खुद वहाँ खड़े होकर उनको पीछे जाते हुए देखा। आरिफ साहब जाना का हाथ पकड़ के पीछे ले जा रहे। मैंने तो बहुत सोचा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो अपने वादे से फिर गया है। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम अगर इस तरह से करोगे ना तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। मुझे लगता है कि आरिफ से यहाँ कोई बात हुई है। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? जानती नहीं हो आरिफ को, कितना नॉन सीरियस आदमी है। मैं तुम्हारे घर पे किसी वजह से नहीं जाऊंगा। इस बात को इसी वक्त यहीं पे खत्म कर दीजिए। खत्म तब होगी जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से माफी मांगने की। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ।
वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं